नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अमित शाह के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। अमित शाह ने प्रक्रिया की जानकारी दी है, इसमें एनडीए गठबंधन में दरार की कोई गुंजाइश नहीं है। को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि लालू यादव ने कहा था कि घुसपैठियों राशन कार्ड देते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। ये देश सबका है, इसलिए देश के बाहर रहने वाले लोगों को रहने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि महागठबंधन तनाव में है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हमारे गठबंधन के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्टता के साथ कहा कि 2025 फिर से नीतीश, कहीं कोई गुंजाइश है क्या? और आदरणीय गृह मंत्री जी ने प्रक्रिया की जानकारी दी। तो विधायक दल की बैठक कौन बुलाएगा? नियुक्ति का पत्र कौन देगा? तो जब नियुक्ति का पत्र देने का अधिकार संगठन को है, तो संगठन के अध्यक्ष बोल ही रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए एनडीए गठबंधन में दरार की कोई गुंजाइश नहीं है, केवल और केवल करार है, वह भी जनता की आकांक्षा के अनुरूप है। तो स्वाभाविक है, हर एक राजनीतिक दल में यह सहमति है। जहां तक मुझे स्मरण है, 1991 या 92 में दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों की बैठक हुई थी और उसमें यह फैसला लिया गया था। इसमें लालू जी राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, हम उस समय ज्योति बसु थे, गीतेश्वर शैकिया थे। इन लोगों ने सार्वजनिक रूप से यह तय किया था कि घुसपैठी को देश के अंदर में आने की इजाजत नहीं है। लालू जी ने तो यहां तक कह दिया था कि मुझे आश्चर्य होता है, उसके दस्तावेज मेरे पास है, कि घुसपैठियों को राशन कार्ड देते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। क्या घुसपैठी को राशन कार्ड दिया जाएगा? ये देश धर्मशाला है। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबका है। तो देश के बाहर के लोगों को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी देश के अंदर, न दी जानी चाहिए। इसलिए आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो मंतव्य दिया है वो बिल्कुल समीचीन है और देश की जनता की आकांक्षा है, हर धर्म और हर समुदाय के लोग। कि महागठबंधन के जो घटक दल हैं, वो घटक दल आपस में तनाव में है। सीटों की संख्या का निर्धारण नहीं हो रहा है, नेतृत्वकर्ता तय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएगा तो जीत का चॉकलेट महागठबंधन के घटक दल को डब्बा के रूप में भेज देंगे कि चॉकलेट खाइए और सारे बबुआ लोग जो हैं वो चैन और सुकून से अब 5 साल फिर विराम करिए। अति पिछड़ा का सम्मान महागठबंधन में हो जाएगा। जिसने जननायक की उपाधि चोरी कर ली हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, तेजस्वी यादव खुद को जननायक कह रहे हैं, राहुल गांधी खुद को जननायक कह रहे हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी जी का उपाधि चोर मुकेश सहनी जी को न्याय दे देगा। टकटकी लगाए रहिए मुकेश सहनी जी, ये वे लोग हैं जो राजनीति के सामंत हैं। अति पिछड़ा समुदाय का राजनीतिक अपमान लालू जी ने भी जननायक का किया था। अब तो उनके पुत्र भी उनकी उपाधि चोरी करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस